हेलो फ्रेंड्स, आज की भिंडी दो प्याज़ा कम तेल और बिना तेल की है। चलिए आइए देखते हैं रेसिपी। ये आधा किलो भिंडी है और ये मैंने 2 हरी मिर्ची काट के रख ली है और 2 प्याज भी काट के रखे हुए हैं और ये आलू भी, एक आलू भी। हाँ जी, मैं भिंडी की सब्ज़ी में आलू डाल रही हूँ। मुझे आलू अच्छे लगते हैं इसमें। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, पर एक बार बना के ज़रूर देखो, टेस्ट बढ़ता है इससे। इसको आप जो भी नाम देना चाहो, भिंडी दो प्याजा, जो आपको ठीक लगे, आलू भिंडी की सब्ज़ी, खाली भिंडी की सब्ज़ी, जो आपको ठीक लगे वो रख सकते हो। और ये मैं सबसे पहले इसमें ये मेरा तेल गर्म है जी, और इसमें हम ये मैं पोटैटो डालने लगी। ये गैस फुल है। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, क्योंकि भिंडी के साथ भी इसमें फ्राई होना है। थोड़ा सा इसको कर लूँगी फ्राई। उसके बाद मैं एक चीज़ और बोलने लगी हूँ, अपना अपना तरीका है। ये 2 हरी मिर्ची है। मैं जब भी हरी मिर्च काटती हूँ पहले मैं बीच में से काटती हूँ, फिर उसके करती हूँ। मुझे लगता है कि जो ये हिस्सा है, इससे सारी मिर्ची सब्ज़ी में आराम से चल जाती है। गोल मिर्ची काटने की बजाय मैं इस तरह से मिर्ची काटना प्रेफर करती हूँ। अपनी अपनी इच्छा है कैसे। ये अब गोल है, मैंने एक आपके लिए रखी है करने के लिए। अब इसमें से इधर से हिस्सा जाएगा और इधर से जाएगा, बीच में फिर मिर्ची रहेगी, इसमें से सारी मिर्ची निकल जाएगी। बस इतना ही करना है हमने इसको। हो गया ये। साथ साथ डालने से ये होता है कि भिंडी है। अब मैं इसमें भिंडी डालने लगी हूँ। सबसे इजी रेसिपी मेरे को लगता है यही है। जो इसका डिफ़िकल्ट पार्ट था वो हमने कर लिया है। वो क्या है कि पहले भिंडी को अच्छे से धोना। 2 टोकरियाँ रखी हुई है मैंने सब्जी धोने के लिए। अच्छी से उसको धो करके फिर इसको न्यूज़ पेपर पर रख दो, सूख जाती है। उसके बाद एक मैंने टॉवल रखा हुआ है, टॉवल से मैं सबको पोंछ लेती हूँ। और उसके बाद बस वो मुश्किल काम, वो जो टाइम लेने वाला था वो निकल गया। अब हमने बस इसको ऐसे ही कर, इसी तरह से फ्राई करना है। ये मैं थोड़ी सी हींग डालने लगी हूँ। कुछ लोग नहीं डालते हैं, तो मेरे हिसाब से डालनी चाहिए। ये जो जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम वगैरह होती है उसके लिए ये ठीक रहती है भिंडी में। और ये हल्दी, इन दोनों चीज़ों को, बाकी मसालों को तो नहीं, इन 2 मसालों को हमेशा कवर कर देना चाहिए इस तरह से, ताकि ये कच्ची स्मेल ना रहे इसमें। इतनी देर में हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च, ये 1/4 से भी कम है, और ये है अनारदाना। अनारदाने को इस तरह से कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार साथ इकट्ठा हुआ तो मुंह में आता है इस तरह से ना। तो ये है जो मेन ज़्यादा पड़ता है, ये है सूखा धनिया। ये मैं 2 चम्मच डालेंगे, बढ़िया। अब रह गया नमक खाली डालना। एक चम्मच नमक है मेरा। बस अब इन सबको हिला लेंगे। ये इतने दाने, ये देखो कितनी कम है। तो इतनी से सिर्फ खुशबू के लिए ये सौंफ भी डालने लगी हूँ। इस खुशबू भी बढ़ती है, टेस्ट फर्क पड़ता है। ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, थोड़ी सी डालनी चाहिए। मैं भिंडी में कोई बेसन, कोई और चीज़ नहीं डालूँ, बस ये इन्हीं मसालों में से बस। ये अब इनको मैं सिम पे रखूँगी, ये चलता रहेगा। इसमें नमक भी है, गरम मसाला है, सूखा धनिया है, अनारदाना है, हींग है, हल्दी है और लाल मिर्च है। और उधर भिंडी, आलू, हरी मिर्च। अब इसमें मैं ये प्याज डालने लगा, 2 प्याज।
अब ये थोड़ी देर बाद ये एक एक प्याज अलग हो जाना है अपने आप। जब हम लोग बनेगी ना सब्ज़ी तो ये एक एक प्याज काटा ही इस तरह से, जब हम काटते हुए ऊपर से सिर के ऊपर से काट दो, ये एक एक अलग अलग हो जाएगा बनने के बाद। देखना इसको इसी तरह से छोड़ूंगी, थोड़ी थोड़ी देर बाद कलछी हिलाती चलूँगी इसको। पर अभी मैं इसको कवर नहीं करूँगी, लास्ट में कवर ज़रूर करूँगी। लोग नहीं करते, मैं करूँगी इसको, आपको दिखाऊँगी कवर करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये देखो, अब मैं इसको इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद आकर के इसको इकट्ठा करती चलूँगी। अब ये मुझे सिम के ऊपर 7 मिनट हो गए, घड़ी देखिए अभी मैंने 7 मिनट हो गए। इस तरह से मैंने सिम पे रखी है। देखने में तो भिंडी ठीक। अच्छा, इसमें ना ऑयल कम भी नहीं होना चाहिए। देखो मेरी भिंडी में कहीं पानी, ऐसा नहीं है कि मैं जब प्लेट में डालूंगी तो मेरा ऑयल ही ऑयल होगा, ऐसा नहीं है। देखो ये भिंडी में है ना, ये सारी भिंडी में इतना ही ऑयल है। ये देखो, नहीं तो कईयों की सब्ज़ी देखी है ना, वो उससे में खुले घी, इसमें घी में फ्राई करते हैं तो इतना उसके ऊपर भी लगता प्लेट। ये अगर आप इसको प्लेट में डालो तो जिस तरह से ये देखो, ठीक है। एक तो इसमें घी ठीक होना चाहिए, कम बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। एक कड़छी के करीब लगता है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने इसको सिम पे बनाया है इसलिए कम घी में बन जाती है। अगर मैं इसको फास्ट करके बनाऊँ जल्दी जल्दी में, तो शायद अभी तक ये भिंडी बन जाती। मैं इसको स्लो रख के बना रही हूँ, घी कम लगा है। अब देखो मैंने 7 मिनट तक इस तरह से रखी है। अब मेरे हिसाब से ये 70-80% हो चुकी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा देने के लिए कवर करने का मतलब ये है कि इसको अगर और मैं करती हूँ तो ये सूखने लग जाएगी भिंडी। रोटी खाते हुए मज़ा नहीं आता। थोड़ी सी इस तरह से होनी चाहिए इसकी खाने का सिस्टम कि भाई ये रोटी के साथ आराम से खाए। मेरे ख्याल ये 5-7 मिनट में तैयार है। भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है। देखो, इसके साथ मैं प्याज का रायता डालने वाली हूँ, भिंडी और प्याज का रायता। उसकी डिश भी किसी दिन डालूँगी आपको। अब मेरे को 10 मिनट हो गए हैं, नहीं 7 मिनट पूरे हुए हैं, मैं खोलने लगी हूँ। ये देखो ये पूरी बन के तैयार हुई। पूरी भिंडी बनने में मेरे को 22 मिनट लगे हैं। चलिए टेस्ट कीजिए और अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और कीप सब्सक्राइबिंग टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।